हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी। तो ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसका यूज होता है टू कंपेयर वैल्यूज एंड मेकिंग द डिसीजन। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली यूज होते हैं टू कंपेयर वैल्यूज एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होता है टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को। रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज या वेरिएबल को कंपेयर करते हैं और रिजल्ट रिटर्न करते हैं। या तो ये रिटर्न करता है 1 या रिटर्न करता है 0। 1 का मतलब होता है ट्रू एंड 0 का मतलब होता है फॉल्स। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर है जिसमें आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इज इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो चलिए ये सभी ऑपरेटर्स को कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 5 और दूसरा एक वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज इंटीजर b इज इक्वल टू 10। मुझे यहाँ पे सभी रिलेशनल ऑपरेटर्स को प्रिंट करके देखना है, तो यहाँ पे मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, प्रिंटफ स्लैश n। यहाँ पे लिखते हैं a ग्रेटर देन b इज इक्वल टू परसेंटेज डी। यहाँ पे परसेंटेज डी इसलिए लिखा है क्योंकि आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन आपको 1 या 0 आंसर देगा। तो यहाँ पे लिखते हैं a ग्रेटर देन b। सेम वे ये स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं क्योंकि हमें सभी ऑपरेटर्स को प्रिंट करके देखना है। सेकेंड ऑपरेटर है हमारा लेस देन, तो यहाँ पे करेंगे लेस देन। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद आएगा लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट इज इक्वल टू, इसके लिए यूज होता है 2 टाइम असाइन सिंबल। एंड लास्ट वन है हमारा नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू के लिए यूज होगा एक्सक्लेमेशन मार्क एंड असाइन सिंबल। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा a वेरिएबल का वैल्यू है 5 और b वेरिएबल का वैल्यू है 10। तो a ग्रेटर देन b ये आपका फॉल्स है, इसलिए आंसर आ रहा है 0। a लेस देन b, इसका आंसर है ट्रू, तो आंसर आ रहा है 1। ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, लेस और इक्वल टू 1 है। a इज इक्वल टू b, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसके लिए इसका आंसर आ रहा है 0। a नॉट इक्वल टू b, ये ट्रू है, इसके लिए इसका आंसर आ रहा है 1। तो जब भी हम लोग कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका आंसर आएगा या तो 0 या तो 1। 0 का मतलब होगा फॉल्स और 1 का मतलब होगा ट्रू। अब यहाँ पे जो आपने लिखा है ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, ये सभी आपके कंडीशन है। इसको रिलेशनल एक्सप्रेशन भी बोला जाता है क्योंकि ये एक्सप्रेशन के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर को यूज किया गया है। तो चलिए अब समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होता है टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस, मतलब आपके पास मल्टीपल रिलेशनल एक्सप्रेशन है, उसको ज्वाइन करना है तो आप यूज करोगे लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें हमारे पास 3 ऑपरेटर्स अवेलेबल है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो सबसे पहले लॉजिकल एंड को समझते हैं। लॉजिकल एंड के लिए यूज होता है सिंबल 2 टाइम एंड परसेंट साइन। अगर आपने दो कंडीशंस को ज्वाइन किया है यूजिंग लॉजिकल एंड, तो ये आपको ट्रू आंसर तब देगा जब दोनों कंडीशंस आपके ट्रू होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका ट्रूथ टेबल, ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है और सामने रखा गया है इसका रिजल्ट। फर्स्ट सिचुएशन में दोनों कंडीशन का आंसर 1 आ रहा है, मतलब ट्रू है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा, मतलब पूरा एक्सप्रेशन आपको ट्रू आंसर देगा। सेकेंड सिचुएशन में फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकेंड वाला फॉल्स है, तो ये आंसर आपको फॉल्स दे रहा है, दैट इज 0। थर्ड सिचुएशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकेंड कंडीशन ट्रू है, तभी भी आपको आंसर दे रहा है 0। एंड लास्ट सिचुएशन क्या है, दोनों कंडीशन आपके फॉल्स है, तो आंसर आ रहा है 0। तो लॉजिकल एंड का मतलब ये है कि अगर हर एक कंडीशन का आंसर ट्रू है तो आपका पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा ट्रू, दैट इज 1। चलिए समझते हैं लॉजिकल और। लॉजिकल और के लिए यूज होता है 2 टाइम पाइप साइन। अगर आप दो कंडीशंस को ज्वाइन करते हो यूजिंग लॉजिकल और उसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन का आंसर हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे है उसका ट्रूथ टेबल। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू रहेगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, आंसर होगा ट्रू। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकेंड कंडीशन आपका ट्रू है, आंसर होगा ट्रू। और अगर आपके दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आंसर होगा फॉल्स। तो लॉजिकल और क्या बताता है, अगर आपने जितनी भी कंडीशंस ज्वाइन किए उसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो गया तो पूरे एक्सप्रेशन का आंसर हो जाएगा ट्रू। एंड लास्ट आता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट के लिए यूज होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये क्या करता है, ये पूरे एक्सप्रेशन के आंसर को रिवर्स करता है, मतलब ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। तो चलिए लॉजिकल ऑपरेटर को कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वेरिएबल रहेगा इंटीजर सब्जेक्ट 1, ये सब्जेक्ट 1 के मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज 35। और दूसरा एक इंटीजर वेरिएबल दैट इज सब्जेक्ट 2, जिसमें मार्क्स इनिशियलाइज कर रहे हैं 65। ये जो दो सब्जेक्ट के मार्क्स है ये आउट ऑफ 100 रखे गए हैं और हम लोग कंसिडर करते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया है 40 मार्क्स का। अब मुझे ये चेक करना है कि दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स पासिंग मार्क्स है कि नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉजिकल एंड को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट रखते हैं, प्रिंटफ
स्लैश एन मैं अब सबसे पहले सब्जेक्ट 1 के मार्क्स को चेक करता हूँ ग्रेटर और इक्वल टू 40 एंड साथ में लिखते हैं लॉजिकल एंड सब्जेक्ट 2 के मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 40 और इसका जो आंसर आएगा वो आपका इंटीजर में आएगा दैट इज परसेंटेज डी। यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्रेशन सब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 लॉजिकल एंड सब्जेक्ट 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो चलिए पहले इतना रन करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट 1 ग्रेटर और इक्वल टू 40 ये फॉल्स है क्योंकि आपका सब्जेक्ट 1 का मार्क्स 35 है और दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स 65 है, वो ग्रेटर और इक्वल टू 40 है। तो ये 0 एंड 1 आंसर आ रहा है 0 क्योंकि फर्स्ट कंडीशन आपका फॉल्स है। चलिए अब लॉजिकल और को यूज करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंटफ स्लैश एन सब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 लॉजिकल और सब्जेक्ट 2 ग्रेटर और इक्वल टू 40 इज इक्वल टू परसेंटेज डी। यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन सब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 लॉजिकल और सब्जेक्ट 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट 1 का जो मार्क्स है 40 से ज़्यादा नहीं है, ये 0 होगा। सब्जेक्ट 2 का मार्क्स ये 65 है जो 40 से ज़्यादा है, तो ये 1 होगा। तो 0 यहाँ पे 1 बीच में है लॉजिकल और, तो उसने आंसर दे दिया 1 क्योंकि एक कंडीशन आपका ट्रू हो चुका है। तो ये हो गया लॉजिकल और। चलिए अब लॉजिकल नॉट को यूज़ करके देखते हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करने जा रहा हूँ सब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। इसका जो आंसर है वो पहले प्रिंट करेंगे और उसके साथ हम लोग यूज करने वाले नॉट को। यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट 1 ग्रेटर और इक्वल टू 40 नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंटफ स्लैश एन नॉट। अब देखिए नॉट जो है वो यूनरी फॉर्म में यूज होगा, तो ये एक्सप्रेशन के आगे लिखा जाएगा और मुझे पूरे एक्सप्रेशन के आंसर को रिवर्स करना है, इसलिए मैंने एक्सप्रेशन को पैरेंथेसिस में एनक्लोज किया है। यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट 1 ग्रेटर और इक्वल टू 40 इज इक्वल टू परसेंटेज डी। यहाँ पे लिखेंगे नॉट सिंबल आफ्टर डेट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सब्जेक्ट 1 ग्रेटर और इक्वल टू 40। चलिए इसको करते हैं रन। तो देखिए सब्जेक्ट 1 ग्रेटर और इक्वल टू 40 जिसका आंसर है 0 क्योंकि सब्जेक्ट 1 का मार्क्स है 35, लेकिन इसके आगे मैंने लॉजिकल नॉट लगाया है, तो ये क्या कर रहा है पूरे एक्सप्रेशन के आंसर को चेंज कर रहा है, 0 की जगह पे आंसर दे रहा है 1। तो ये हो गया आपका लॉजिकल नॉट। तो चलिए अब ऑपरेटर प्रेसिडेंसीज को समझ लेते हैं कि जब आप मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज करोगे एक ही स्टेटमेंट के अंदर एट डेट टाइम, सबसे हायर प्रायोरिटी पे रहेगा आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेस और इक्वल टू। सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा आपका इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। उसके बाद आते हैं आपके लॉजिकल एंड लॉजिकल और। तो चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं दैट इज शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। जब आप लॉजिकल एंड का यूज करते हो फॉर ज्वाइन मल्टीपल कंडीशंस, हमने 4 कंडीशंस को ज्वाइन किया है। अगर आपके फर्स्ट कंडीशन का आंसर फॉल्स है तो कंपाइलर क्या करेगा, इसके पीछे जितनी भी कंडीशन है उसमें से किसी कंडीशन को चेक नहीं करेगा, ये पूरे एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन फॉर लॉजिकल एंड। सेम वे अगर आपने लॉजिकल और को यूज किया है टू जॉइन मल्टीपल कंडीशंस और उसमें से वेरी फर्स्ट कंडीशन का आंसर ट्रू आ गया, तो कंपाइलर उसके पीछे जितने भी कंडीशंस है उसमें से किसी भी कंडीशंस को चेक नहीं करेगा, ये पूरे एक्सप्रेशन को आंसर दे देगा ट्रू। तो ये है शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन फॉर और। तो ये है हमारे रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स इन सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।